हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा सेकंड चैप्टर है फैट के ऊपर। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फैट खाने से इंसान फैटी हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। फैट खाने से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। आपने देखा रहेगा कि कुछ लोग कुछ भी ऐसा फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं तो टिश्यू पेपर लेके ऑयल को क्लीन करते हैं, जबकि वो कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का है, ऑयल का नहीं होता है। ओके, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो मेन इश्यूज है मोटापे का वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, फैट का नहीं। तो आज हम इससे रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं कि फैट क्या है, फैट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कौन सा फैट अच्छा रहता है, कितने टाइप का फैट का बॉडी में क्या फंक्शंस रहता है, वो सब चीज़ें। ओके, तो जो फैट होता है वो वाटर फोबिया होता है, एक तरह से पानी में कभी ये मिक्स नहीं होता है। ओके, लिपिड्स और फैट दोनों सेम चीज़ है और ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। ओके, सो ये जो है ना पानी में मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन कैलोरी डेंस होते हैं। सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमको फैट से मिलता है। एक ग्राम में कितना है, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 ग्राम होता है, अल्कोहल में 7 ग्राम होता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से डबल से भी ज़्यादा इसमें कैलोरीज होता है। ओके, और फैट में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, कौन सा फैट अच्छा है, कौन सा नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, वो सबसे रिलेटेड। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में फैट का क्या फंक्शन, हम जो डाइट कर रहे हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं, क्योंकि हम ये चीज़ जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये हमारा न्यूट्रिशन प्लान बनाने में हेल्प करेगी। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है, जैसे प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो हम अपना डाइट प्लान नहीं बना पाएंगे। इसलिए पहले ये बेसिक चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है। तो लास्ट चैप्टर में हमने प्रोटीन के ऊपर बात की थी कि प्रोटीन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसका बॉडी में क्या फंक्शन होता है। जब हमको ये मालूम पड़ जाएगा तभी पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंस होता है फैट का और प्रोटीन का हमारी डाइट में। तो फैट जो होता है उसके कितने सारे फंक्शंस है वो हम देखने वाले। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि सेल स्ट्रक्चर, मतलब हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, मोर देन 40,000 ट्रिलियन सेल्स हैं। सारे सेल्स जो है उनका जो बनावट है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें भी फैट का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी पूरी बॉडी का जो रॉ मटेरियल है, एक तरह से आप बोलेंगे तो वो है आपका फैट से बना हुआ, जो सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है सेल का। ओके, अभी यहाँ पे देखिए आप, सेल स्ट्रक्चर, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो परत होती है, आउटर लेयर होती है, वो फैट से बनी होती है। ओके, और इसकी सेल के अंदर जो इंटीग्रिटी और फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ओके, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हमारी हर एक सेल की मेम्ब्रेन बनाता है। सोचिए, अगर हम डाइट में फैट नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी स्मूथली फंक्शनिंग नहीं करेगा, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर जो जहाँ जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है वो आपको डाइट से लेना पड़ेगा। कुछ ऐसा एसेंशियल फैट है जो आपको बॉडी खुद से नहीं बनाता, वो आपको फूड के थ्रू लेना ही पड़ता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि कौन सा अच्छा फैट है जो हमारी बॉडी में जाना ही चाहिए, ताकि हमारा बॉडी अच्छे से स्मूथली फंक्शनिंग करे, अच्छा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस हो और अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। ओके, तो पहला चीज़ ये है कि आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो फैट से बना हुआ है। सेकंड है अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ओके, तो अभी देखिए इसमें कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिनका अब्जॉर्प्शन जो है वो फैट की वजह से होता है। ओके, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। उसमें पहला है आपका विटामिन ए, ओके, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ओके, जो बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। अगर फैट हम नहीं लेंगे अपनी डाइट में तो इनका भी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाएगा, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए हमको फैट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थर्ड वाला देखेंगे तो सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन के प्रोडक्शन में भी फैट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये रॉ मटेरियल का काम करता है। अगर इसकी कमी रहेगी, फैट का इंटेक प्रॉपर नहीं रहेगा, तो हमारा बॉडी प्रॉपरली हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसमें
जो मेन है उसमें देखो कुछ एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन का, ये मेल डोमिनेंट हार्मोन है, और ये एस्ट्रोजन है फीमेल डोमिनेंट। स्ट्रेस हार्मोन में आपका कॉर्टिसोल हो गया। तो इस तरह से ये जो हार्मोन्स है इनके प्रोडक्शन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी फैट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे प्रोटीन के कितने सारे फंक्शंस थे उसी तरह से फैट के भी ऑलमोस्ट उतने ही फंक्शंस होते हैं। ओके, अब फोर्थ वन देखिए, एनर्जी सोर्स। सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स होता है फैट हमारे फूड में। ओके, ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, देखो प्रोवाइड मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से जो कैलोरीज मिलता है उससे डबल से भी ज़्यादा हमको फैट से मिलता है। इसलिए ये सेटाइटी जैसा फील कराता है, फुलनेस फील कराता है और एपेटाइट कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। ओके, सो ये हो गया अपना एनर्जी से रिलेटेड कि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ओके, फिर इसके बाद में देखते हैं ग्रेट एनर्जी स्टोरेज। ये एनर्जी स्टोरेज में भी हेल्प करता है। फैट स्टोरेज की वजह से जब हम बाद में हमको जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से बॉडी यूज करता है। ओके, बॉडी कैन स्टोर अनलिमिटेड एनर्जी फ्रॉम फैट फॉर लेटर यूज। तो जो हम खाना खा रहे हैं अगर बॉडी के अंदर फैट रहेगा, हेल्दी फैट रहेगा, तो बाद में जब बॉडी को ज़रूरत है तब भी बॉडी खुद उस फैट से उसको ब्रेक डाउन कर करके एनर्जी बॉडी को पूरी हर एक सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो एक तरह से ये स्टोरेज साइट हो गया है कि आपको जब भी एनर्जी चाहिए और बाहर से नहीं मिल रहा है तो बॉडी क्या करेगा, ये स्टोर्ड साइट से वो एनर्जी बना के सप्लाई करेगा। इसलिए तो ये एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करता है। करंट एनर्जी सोर्स है, आपको फूड से जो एनर्जी मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल इसका होता है। फिर इसके बाद में इंसुलेशन और प्रोटेक्शन, ये जब इम्पैक्ट कुशनिंग का काम करता है। अगर आपके मेन वाइटल ऑर्गन के आजू बाजू फैट नहीं रहेगा, उसका लेयर नहीं रहेगा तो डैमेज होने के चांसेस है। इम्पैक्ट को अब्जॉर्प्शन के लिए फैट चाहिए। ओके, इंसुलेट बॉडी। ओके, प्रिजर्व हीट प्रिजर्व में भी हेल्प करता है। ओके, और कुशनिंग जैसा वाइटल ऑर्गन को कुशनिंग जैसा वो प्रोवाइड कराता था कि कोई भी ऐसे बाहर से इम्पैक्ट हो, एक्सटर्नल इम्पैक्ट को रोका जा सके। ओके, इस तरह से ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। अगर एकदम स्किनी बॉडी रहेगा तो बोन और मसल मास उतना नहीं दिखेगा, तो क्या होएगा, इम्पैक्ट के ज़्यादा चांसेस हैं, इंजरी के ज़्यादा चांसेस। तो एक तरह से ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ओके, फिर इसके बाद में देखिए सेटाइटी फील कराता है। आप जब भी आप प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उतना ऐसा पेट भरा हुआ नहीं फील होएगा जैसा आपको इससे होएगा। फैट खाने से ज़्यादा सेटिस्फिक्शन मिलता है जब हम दबा के खाना खा रहे हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में फैट है। तो ओके, सो देखिए इंक्रीज द फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग विच प्रिवेंट ओवर ईटिंग। तो उससे क्या है, ओवर ईटिंग नहीं होता। अगर आपका पेट भरा भरा रहेगा, आपको खाना खाने के बाद में फुलनेस फील होएगा तो ओवर ईटिंग जैसा नहीं हैबिट बनेगा। ओके, तो ये सेटाइटी में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद में एसेंशियल फैटी एसिड, इसमें कुछ ऐसे फैट्स होते हैं इस टाइप के जो एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब हमारा बॉडी वो नहीं बनाता है, हमको फूड के थ्रू लेना ही पड़ता है और उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है बॉडी में। ओके, उनमें से फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है। ओके, ये एसेंशियल है, खाने से मिलना ही चाहिए, जो ब्रेन की फंक्शनिंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये आपको बॉडी खुद से बनाता नहीं है, इसलिए आपको फूड से लेना ज़रूरी है। ओके, बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एसेंशियल फैटी एसिड लाइक ओमेगा 3 और 6। तो इस तरह से ये अपना हो गया है फैट की फंक्शनिंग। आप देखिए कितने सारे फंक्शंस है और बहुत सारे लोग फैट खाने से इतने डरते हैं कि नहीं फैट खाए तो मोटा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और आपका जो लिपिड प्रोफाइल का गड़बड़ होना, सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होना, उसमें फैट का रोल नहीं रहता, वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। कैसे होता है वो हम आगे कार्बोहाइड्रेट वाले लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी किसी इंसान का अगर लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है या मोटापा बढ़ रहा है, बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, फैट की वजह से हो रहा है या कार्बोहाइड्रेट की वजह से हो रहा है। तो फैट खाने से कभी भी इंसान फैट नहीं होता है, फैट खाने से कभी भी मोटापा नहीं होता है। फैट खाना अच्छा है, फैट हेल्दी होता है बॉडी के लिए, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में फैट से रिलेटेड। इसलिए जब भी हम डाइट कर रहे हैं तो आपका जितना प्रोटीन का इम्पोर्टेंस है फूड में, उससे कहीं ज़्यादा फैट का है। ओके,
तो इसलिए आपका फैट और प्रोटीन ये दोनों प्रचुर मात्रा में होना चाहिए अपने हर एक मील में। अगर आप दिन में 2 मील या 3 मील करें तो हर मील में आपका प्रोटीन और फैट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये अपना हो गया है फैट का फंक्शनिंग कि फैट जो है वो क्या क्या फंक्शन करता है। इसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फैट। इसके बाद वाले चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ फैट देखेंगे। उसमें कि डाइटरी फैट और जो बॉडी फैट है उसमें क्या फ़र्क है। दोनों अलग अलग चीज़ है, डाइटरी फैट और बॉडी फैट। डाइटरी फैट का मतलब होता है जो खाने से आने वाला फैट हमारी बॉडी में, और बॉडी फैट मतलब बॉडी के अंदर जो डिपोजिटेड फैट है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो बॉडी के अंदर वाला फैट। तो कभी भी डाइटरी फैट जो है वो नुकसानदेह नहीं होता, वो बॉडी को कभी भी डैमेज नहीं करेगा। डाइटरी फैट अच्छा होता है क्योंकि डाइटरी फैट के इतने सारे फंक्शंस होते हैं। ओके, बॉडी फैट क्या होता है? बॉडी फैट जो अननेसेसरी स्टोरेज साइट है, वो जमा किया हुआ फैट है, और वो कार्बोहाइड्रेट से अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट ऐड किया फूड में, जो हमारे इंडियन डाइट में मोस्टली ज़्यादा ही होता है कि 60-70% टोटल जितना भी मील अपना रहता है उसका 60-70% उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो प्लांट बेस्ड या ग्रेन वगैरह वो सब। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं तो जो यूज नहीं होता कार्बोहाइड्रेट वो जाके फैट में कन्वर्ट होएगा, लेकिन कभी भी फैट खाने से फैट में कन्वर्ट नहीं होएगा। फैट क्योंकि इतना यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसका इतना फंक्शनिंग है, तो इसमें ही उसका कंजप्शन हो जाता है। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम ये वाला कवर करेंगे कि जो बॉडी फैट है और जो डाइटरी फैट है उसमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन सा बॉडी फैट है, कौन कौन सा डाइटरी फैट है, फिर हम उसको कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।